बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वी न्यूज़ में गुलाम मुस्तफ़ा हाशमी हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद का हल्का पाँच खाबड़ा है। यहाँ पर इलेक्शन की गेमा गेमी है। एक प्रोग्राम हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। चूँकि एक बात चल रही है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त कोई कैंपेन नहीं हो रही, आज़ाद कश्मीर में एक अनरेस्ट है, अफरा तफरी है। तो हम जो देख रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद में तो हमें जोशो खरोश नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के सीनियर नायब सदर राजा गुलजार खान एडवोकेट साहब। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त जो इलेक्शन मुहिम है वो किस तरह जा रही है। सर ये बताइएगा कि हम ये सुन रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही, तो आप ये बताइए, हमें जोशो खरोश नज़र आ रहा है मुज़फ़्फ़राबाद में, तो आप ये बताइए कि आप साका मुजीद साहब के साथ इस वक्त जा रहे हैं, तो इलेक्शन कैंपेन आपकी चूँकि आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, तो आप कितने पुरुमीद हैं कि आगे साका मुजीद साहब की जीत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे आज़ाद कश्मीर के ताऊबड़ से लेकर बिम्बर तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है। साको मुजीद राजे के हवाले से मैं बात करूंगा। पूरी 13 यूनियन काउंसिल के अंदर स्पेसिफिक राजा साको मुजीद अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त जीत रहे हैं और कभी इम्कान है और पूरी तरह से हम में इसलिए वजह ये हुई कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग एक प्लेटफार्म पे हो गई है। इस बुनियाद पर इस मैक्सिमम गैदरिंग लोग जो है वो साको मुजीद राजा के साथ हैं और इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद की सारी नशिस्तें इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब होगी। इसलिए कि पाकिस्तान के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, जो उनका विजन है पंजाब के अंदर जो वर्किंग हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इस वक्त आप मुझे ये बात बताएं, 21 तारीख को गालबन मुज़फ़्फ़राबाद के यूनिवर्सिटी ग्राउंड में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए और मरियम साहब वहाँ पर तशरीफ। उन्होंने कहा जी मैं कश्मीरी लोगों के लिए गाड़ियाँ भेजूँगा, ग्रीन जो गाड़ियाँ भेजी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर स्पीडो बनी है, इलेक्ट्रिक चल रही हैं और ऑरेंज गाड़ियाँ चल रही हैं। 10 गाड़ियाँ अपने प्रामिस के मुताबिक साको मुजीद राजा ने पहले से वहाँ से वसूल किए और मर्सी गवर्नमेंट ने और प्लस जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ पर उनको इन्वाइट किया। पहले के मुकाम पर राजा साको मुजीद साहब ने वो गाड़ियाँ वसूल की और आज इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मौजूद हैं। उनके लिए इश्तिहार भी ड्राइविंग के लिए आ गया है और पूरे आज़ाद को 16 जो है ना इस वक्त मोबाइल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर मियाँ साहब ने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत गई इंशाल्लाह जीतेगी 10 गुना बजट में बढ़ाएंगा, जिसलिए 4 और 20 कोई पैसे बनते इतना मतलब पूरा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले राजा फारूक का ने डबल बजट किया। आपको पता है 13 से लेकर 24-26 तक वो ले गए, मतलब 101 तक जितना भी पैसा वो वहाँ जमा होता था। इसलिए इस वक्त सारा जो मौसम है, हालात वाक़ात है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है लोगों के साको मुजीद के हक में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हक में। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हाशमी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देखें इस वक्त वाले से कैपिटल से दूर दराज जंगल, ये फॉरेस्ट आपको नजर आ रहे हैं, मौसम अब्बुर आलूदा है, ये लोगों का जमे गफीर आपको नजर आ रहा है हर तरफ ये देखें। और आप यकीन जाने 5 बजे तक लोग सड़कों के किनारे राजा साको मजीद की रिसेप्शन के लिए खड़े होते हैं। क्या मतलब है, ऐसा हो सकता है अगर साको मजीद को ना चाहने वालों एक आदमी को 4:30 बजे रात को 5 बजे वहाँ खड़े होने की क्या जरूरत है? लिहाजा इससे पहले लोगों ने वो उस तरह काम नहीं कर सके, लोगों का इस्तेसाल हुआ है। आज एक हमारे पास विजिलेंट और नौजवान क़यादत हमारे पास आई है, जिसकी वजह से लोग ये चाहते हैं कि ये विजिलेंट, ये नौजवान और ब्रेव लीडर जो है हमारी लीडरशिप हल्के के अंदर यही कामयाब व कामरान होगा, ताकि हमारे कंस्ट्रक्शन के काम, हमारे दिगर जो है ना मामला लोगों के हैं, लोगों के बेरोजगारी के मामला हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, दिगर जितने मामला है, और इनको लोगों ने उम्मीद जाहिर की है राजा साको मुजीद राजे पर। इंशाल्लाह ये इस पर पूरा उतरेंगे। और मैं भी आप यकीन जाने पूरे काम के 13 यूसी के अंदर मैंने सर्वे किया है और इस वक्त 90 में कहते हैं 90% राजा साको मुजीद साहब जो है ना वो जीत रहे हैं। सर आप ये दावा कर रहे हैं कि साको मुजीद साहब इलेक्शन जीत रहे हैं? इंशाल्लाह इनका मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर साहब के साथ, जो 7 मरतबा इस हल्के से इलेक्शन जीत चुके हैं। तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि साको मुजीद साहब इलेक्शन जीत चुके हैं? इससे पहले ये था चौधरी लतीफ अकबर साहब बरादरियों को लड़ाया करते थे, आपस में कंट्रोवर्सी पैदा करते थे, डिफरेंट चीज़ों से वो ऐसे एस्पेक्ट डालते थे जिसकी कंट्रोवर्सी की वजह से वो ये मामला चलाते रहे। इस वक्त आज़ाद हमारे हल्के के अंदर LA 31 के अंदर राजा साको मुजीद साहब
आप ये अंदाजा करें कि इस वक्त 22,000 वोटें प्लस ली थी, 200 वोटों से इनको हराया गया, वो भी डबल स्टैंप लगाकर इनको हराया गया उस वक्त, वरना वो उस वक्त भी जीत रहे थे। आप देखें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और प्लस मुस्लिम लीग नून सब हम एक मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठे हो गए। आप वो वोटें लगाएं, हमारे मुस्लिम लीग नून की जो मैक्सिमम वोटें पड़ रही हैं वो राजा साको मजीद को पड़ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ मैं कभी इम्कान है साको मजीद राजा जो है पहले की निस्बत मैं डबल तो नहीं, कम है कम जो है ना 30,000, 32, 35, 40,000 तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह, जो मुझे कैफियत नजर आ रही है।